आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर जाफा इंडियन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रमिकों के लिए संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनेकों कार्य किए, उनके अधिकारों के लिए लड़े, उन्हें अनेकों अधिकार दिलवाए, जिससे कि आज श्रमिक वर्ग अनभिज्ञ है। तो आइए हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के श्रमिकों के योगदान को मजदूरी दिवस के अवसर पर, श्रम दिवस के अवसर पर जानें। धन्यवाद। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी 1 मई की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अगर हम 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर भारत में यदि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को याद नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं यह मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। भारत में इस दिवस को मनाने का श्रेय पूरी तरह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाता है। हालांकि यह दिवस श्रमिकों को सम्मानित करने हेतु उनके श्रम की भूमिका, उनके बलिदान और राष्ट्र निर्माण में उनके अविस्मरणीय योगदान हेतु यह मनाया जाता है। हालांकि 25 सितंबर 1926 को फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने सर्वप्रथम विदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने 25/9/1926 को श्रमिकों के 12 से 14 घंटे काम करने को घटाकर 8 घंटे प्रतिदिन और एक साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की थी। भारत में इसकी शुरुआत 27/11/1942 को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जब वह वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में कार्य करते थे, तब उन्होंने सर्वप्रथम उस परिषद में श्रमिकों के प्रतिदिन काम करने के 12 से 14 घंटे को घटाकर 8 घंटे में परिवर्तित करने और उन्हें एक साप्ताहिक अवकाश देने के लिए अपना प्रस्ताव रखा। हालांकि परिषद के सदस्यों को इस पर ऐतराज था और उन्होंने इस पर बहुत नानुकर की, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के तर्कों से उन्हें मानना पड़ा और 1948 में परिषद को एक कानून बनाकर भारत में श्रमिकों के रोजाना काम करने के घंटे 12 से 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे करना पड़ा। यह 7वें भारतीय श्रम सम्मेलन में बाबा साहब ने किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसके अलावा श्रमिकों के लिए बहुत सारे कार्य किए। जैसे 1936 में उन्होंने एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन करके मजदूरों, किसानों, अनुसूचित जातियों एवं निम्न जातियों की हिमायत में एक घोषणा पत्र जारी किया। 1946 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने श्रम सदस्य होने के कारण सेंट्रल असेंबली में मिनिमम वेजेज फिक्सेशन बिल पेश किया, जो 1948 में मिनिमम वेजेज एक्ट बना। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में अमेंडमेंट करवाकर सभी यूनियन को मान्यता देने की डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आवश्यकता जताई और 1946 में लेबर ब्यूरो की स्थापना की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूरों के हड़ताल के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार बताया और कहा कि अगर उनको यह अधिकार नहीं दिया जाएगा तो वो हमेशा गुलाम बने रहेंगे। जब 1938 में बम्बई गवर्नमेंट ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास कराने वाली थी, तब उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया और उसको अधिकार बनाने में बड़ी सहायता की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ट्रेड यूनियन के समर्थन में बहुत सारे तर्क दिए। वो पूरी तरह ट्रेड यूनियन के समर्थक थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मजदूरों के हमेशा 2 दुश्मन बताए, एक पूंजीवाद, दूसरा ब्राह्मणवाद। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि ये दोनों ही श्रमिकों के विरोधी हैं और इनका खात्मा होना जरूरी है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्त्री और पुरुषों को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की महत्ता पर जोर दिया और उनके लिए यह काम करवाया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसके अलावा रोजगार कार्यालयों की स्थापना करवाई, प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था करवाई, डियरनेस अलाउंस की व्यवस्था करवाई, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस की व्यवस्था करवाई, हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था करवाई, कोल माइंस में महिलाओं के काम की मनाही कराई, महिलाओं को मैटरनिटी लीव का प्रबंध करवाया, लेबर वेलफेयर फंड की व्यवस्था करवाई, पेड हॉलीडे की व्यवस्था करवाई, टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम की व्यवस्था करवाई।
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि वर्ण व्यवस्था श्रम का ही नहीं, श्रमिकों का भी विभाजन करती है, अतः इसका खात्मा होना जरूरी है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सफाई कामगारों के संगठन और बम्बई म्यूनिसिपल कामगार संगठन की भी स्थापना की। इसके अलावा भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मजदूरों, श्रमिकों, पिछड़े वर्गों, निम्न जातियों के लिए बहुत सारे काम किए, जिनकी भारत में आज इतना बेहतर काम हो रहा है, जिनकी वजह से कि हमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का हमेशा ऋणी रहना होगा। इसके बावजूद मजदूर दिवस एक खास विचारधारा से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन के मायने सीमित हो गए हैं। बाबा साहब का योगदान बहुत कम लोग याद रखते हैं। जरूरी है कि ये देखा जाए कि मजदूरों का वास्तविक हितैषी कौन था और इस दिशा में ठोस काम किसने किए। इसलिए बाबा का साहब को याद किए बिना और उनको धन्यवाद दिए बिना ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस आज भी अधूरा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की आप सभी को। शुक्रिया।